नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई थी और वो मैंने बातें बताई कि किस चीज़ को लेकर, हमारी अपनी प्राइवेसी को लेकर। अब कुछ और चीज़ें निकल के आ रही हैं जो हमको बताती हैं कि पूरी दुनिया में हमारा जो डाटा है, हमारी जो पहचान है, हमारी जो निजता है, उसका डाटा सरकारें कब्ज़े में करने को उतारू हैं, कब्ज़े में ले रही हैं। हर तरफ एक ही काम चल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा बायोमेडिकल डाटा, बायोलॉजिकल डाटा, फेशियल रिकॉग्निशन का डाटा, आइरिस का डाटा, डीएनए की इन्फॉर्मेशन अपने पास रखो और कंप्यूटर के ज़रिए उस इन्फॉर्मेशन की प्रोसेसिंग करो और उसका गलत इस्तेमाल करो या सही इस्तेमाल करो। ये सारा का सारा सरकार पे है। सरकार जो करे वो सही होता है। जो यूक्रेन में कर रहे हैं पुतिन, वो सही है। जेलेंस्की ने जो करवा लिया अपने आप, वो भी सही है क्योंकि सरकार कर रही है। आम नागरिक शरणार्थी बन रहा है, मर रहा है, उससे क्या किससे फ़र्क पड़ता है। वीडियो शुरू करूं उससे पहले बस ये याद रखिएगा कि जब कुत्ते को आप बाहर घुमाने ले जाते हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए उसके गले में आप एक पट्टा डालते हैं, और जो एक लीश होती है कुत्ते के गले में, कई तरह के पट्टे होते हैं, उसमें एक लीश होती है जो कुत्ते के गले में ऊपर की तरफ बांधी जाती है और वो उसका गला घोंटती है। जब भी कुत्ता आपसे रिलीज़ होने की कोशिश करेगा, भागने की कोशिश करेगा, वो लीश आपके गले को दबाएगी। कुछ बड़े कुत्तों को कांटेदार पट्टे भी लगाए जाते हैं और उसमें दम घुटने के डर से कुत्ता आपकी आज्ञा का पालन करता है। हमारे गले में कौन सी लीश डाली जा रही है, हमारे गले में कौन सा कांटेदार पट्टा डाला जा रहा है, ये समझने की कोशिश करेंगे। आप कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर हुआ। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने, गूगल ने, HCL ने, इन तीनों कंपनियों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। इसलिए हाथ खड़े कर दिए हैं क्योंकि अमेरिका की सरकार उनके यूजर्स का डाटा लगातार मांग रही थी, लगातार मांगे जा रही थी। फेशियल रिकॉग्निशन का डाटा, जो आप फेशियल रिकॉग्निशन का लॉक लगाते हैं तो लॉक की सुविधा आपको देता है और आपके चेहरे की पहचान वो अपने सर्वर में संभाल के रख लेता है। इस तरह से करोड़ों लोगों के फेशियल रिकॉग्निशन का डाटा अमेरिका की सरकार लेती रहती थी इन कंपनियों से। अब इन कंपनियों ने कहा है, माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि हम आपको ये डाटा नहीं देंगे। इससे पहले भी और भी कंपनियां इससे इनकार कर चुकी हैं। ये हुआ अमेरिका का मसला। चीन में डीडी कैब करके एक कंपनी है। इस सरकार ने डीडी कैब से कहा कि आप हमको लोगों का डाटा दीजिए। डीडी कैब के पास इतना डाटा था जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। लोग क्या खाना पसंद करते हैं, क्या पीना पसंद करते हैं, कितनी दूर ट्रैवल करना पसंद करते हैं, वो कैब कंपनी सारा डाटा अपने पास रखती थी। एक एक आदमी की मूवमेंट, वो कहाँ कहाँ जाता है, और उसका फेशियल रिकॉग्निशन, और तो और उसके फिंगरप्रिंट और आइरिस भी वो कंपनी अपने पास रखती थी। और वो डाटा चीन की सरकार ने ले लिया है। और बहाना था कोविड का। चीन की सरकार ने कोरोना का बहाना करके उस डाटा को अपने अंडर में कर लिया। अब आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में कुछ लोग एक बिजली के खंभे को तोड़ रहे हैं और ये लग रहा है कि ये बिजली का खंभा तोड़ रहे हैं, लेकिन ये बिजली का खंभा नहीं है। ये एक बड़ा सा पोल है जो हांगकांग में लगा हुआ है और इस पोल को तोड़कर हटाया जा रहा है। और इसको हटाने वाले जो लोग हैं वो हांगकांग के आम नागरिक और आंदोलनकारी हैं। इस वीडियो में आप ध्यान से देखिए, ये सब लोग छतरी लिए हुए हैं और इस छतरी के अंदर इनका चेहरा आप देख नहीं सकते हैं। और इसकी वजह यह है कि ये जो टावर हटा रहे हैं, उस टावर के ऊपर कैमरे लगे हुए हैं जो कि फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी से लैस कैमरे हैं। और उस टेक्नोलॉजी के ज़रिए जिस आदमी ने आंदोलन किया है हांगकांग में, या जो आंदोलन कर रहा है, उसकी आइडेंटिटी पुलिस के पास पहुंच जाती है। मैंने आपको बताया था कि एक फ्रेम के अंदर एक साथ 50 लोग भी हैं तो 50 की पहचान फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी कर सकती है। एक आदमी की नहीं, 50 के 50।
और उन 50 के 50 लोगों को जल्दी से सर्च करके 3 सेकंड के अंदर में चाइना की सरकार को ये बता दिया जाता है कि हांगकांग में परसों आपके खिलाफ जो आदमी नारे लगा रहा था वो आदमी कौन है, और अगले दिन उसके घर पे पुलिस होती है, उसी दिन उसके घर पे पुलिस होती है, बल्कि घर पे भी नहीं, उसके बाद ट्रैक किया जाता है कि ये आदमी इस समय कहाँ है, उसको वहाँ पकड़ लिया जाता है क्योंकि इसका जीपीएस डाटा, बाकी डाटा उसके मोबाइल फ़ोन के ज़रिए उपलब्ध है। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि हांगकांग के आंदोलनकारी सबसे बचने के लिए क्या कर रहे हैं, इसलिए मैं आज आपको दोबारा दोहराऊंगा नहीं। लेकिन ये जो छतरी लगा रहे हैं ये उसी का एक तरीका, और ये छतरी 2 तरह से उनकी बचत करती है। एक तो उनकी फेशियल रिकॉग्निशन को रोकती है, दूसरा वहाँ पर पुलिस इन प्रदर्शनकारियों को पहचानने के लिए, क्योंकि प्रदर्शनकारी क्या करते हैं, लेज़र लाइट लगा लेते हैं ताकि इनके जो फेशियल रिकॉग्निशन वाले कैमरे अंधे हो जाएं, फेल हो जाएं और वो पहचान ना पाएँ, तो पुलिस इनको दूसरी तरह से पहचानती है और इनके ऊपर एक ऐसा पानी डालती है फायर ब्रिगेड से जिसमें नीली डाई मिली होती है इलेक्शन की स्याही की तरह, जो कई दिनों तक छूटती नहीं है, और नीले नीले आदमी को पकड़ पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है। तो ये है फेशियल रिकॉग्निशन की ताकत कि एक खंभा लगा हुआ है, उस खंभे के ऊपर कैमरा लगा हुआ है जो सड़क से निकलने वाले हर आदमी को पहचान रहा है इसमें से कौन कौन आंदोलनकारी है। कुत्ते के पट्टे का मैंने आपको उदाहरण दिया था। आज अगर हमारा डेटा सरकार ले सकती है, जैसा कि वो कानून लाई है, मैंने अभी कल परसों आपको वीडियो बनाया था, और धीरे धीरे करके अब हालत ये है कि चीन की जो सरकार है उसके पास फिनटेक कंपनियां, जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां हैं, उनका सारा डाटा चीन की सरकार के पास है। 50 करोड़ डीडी कैप के जो कस्टमर्स थे उनका डाटा चीन की सरकार के पास है, और अलग अलग तरीके से अलग अलग सरकारें इस डाटा को इकट्ठा करती जा रही हैं। अमेजॉन और IBM साफ साफ अमेरिका की सरकार से कह चुके हैं कि अब हम आपको इतना सारा डाटा नहीं देंगे, सिलेक्टेड डाटा देंगे। जब आप कोई बोलोगे थोड़ा थोड़ा डाटा, लेकिन डाटा तो जा ही रहा है, ऑलरेडी काफ़ी डाटा जा चुका है। और जब ये डाटा जाता है तो आपने उदाहरण देखा फेशियल रिकॉग्निशन का। दिल्ली में भी कई जगहों पे, कई रेलवे स्टेशनों पे, भारत में भी फेशियल रिकॉग्निशन वाले कैमरे लगाए गए हैं, सरकार ने लगाए हैं, एलानिया लगाए हैं, और उनको कहा गया है ट्रायल बेसिस पे लगाए गए हैं। दिल्ली में जो केजरीवाल सरकार सुरक्षा के नाम पे बड़ी मेहरबानी कर रही है कि हम लाखों CCTV कैमरे लगाएंगे, वो आपके लिए, आपको ऐसा बताया जा रहा है कि वो आपकी सुरक्षा करेगी। कितनी होती है CCTV से आपको पता है, भाग जाता है, ढूंढते ही रहते हैं। आधे मामलों में तो कुछ पता ही नहीं चलता है। लेकिन वो फेशियल रिकॉग्निशन ये तय करेगा कि आप सरकार की नीतियों के खिलाफ, जैसे आप जबरन टीकाकरण के कानून लेकर आ गए हैं, जबरन आपको जो है दवा देने का कानून लेकर आ गए हैं महामारी एक्ट के तहत, तो ऐसे कानूनों के खिलाफ जब आप आवाज़ उठाएंगे, कहीं पे भी जाएंगे, जो पिछले दिनों सचिवालय पे 4 लोग थे, बैठे हुए थे कुछ लोग, उन्होंने प्रदर्शन किया, 100-200 के करीब लोग थे। अब उन सब की पहचान कर ली जाएगी, अच्छा ये आदमी है, तो उस वक्त उसको कुछ नहीं बोलेंगे, घर पे जाके उठा लेंगे, उसके घर वालों को लेके। तो ये एक पट्टा आपके गले में डाला जा रहा है। और आपने भारत में देखा होगा कई तरीके से ये हुआ। जैसे आपको टीका लगाया तो आपको उनको टीका लगाना था, लेकिन उसके लिए उन्होंने एक हेल्थ ID बनाई। उस यूनिक ID में आपका नाम, कोविन ऐप डाला गया, उसकी एक आइडेंटिटी बना दी गई। उस आइडेंटिटी में टीका आपका दर्ज किया गया, यानी हेल्थ का डाटा एक हेल्थ ID में डाले जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी तरह की अलग अलग चीज़ें हैं। कोविन ऐप्स के जरिए जाना लिया है। क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल आया है, जिसमें सिर्फ इस एप्रीहेंशन पे उनको लगता है कि प्रिकॉशनरी मुझे उठाना चाहिए, तो मैं फ़ला आदमी को उठा लाऊं। जैसे वो पत्रकार को नंगा करके थाने में खड़ा किया हुआ था, उसको उठा लाएंगे, उसका DNA जो लेना ले लेंगे। जब एक आम आदमी, आम पत्रकार जो केवल कैमरा लेकर वहाँ पे वीडियो खींच रहा था, कुछ नाटक करने वाले प्रदर्शन कर रहे थे 25, उससे ना तो देश को सरकार खतरा था, ना सरकार को खतरा था, उसको पुलिस उठा के हिरासत में ले सकती है, तो उसका ये बायोलॉजिकल डाटा भी इकट्ठा कर सकती है। तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, सारी की सारी चीज़ें। और ये सब देश का जो मूल कानून है, मुझे अमेरिका और चीन की बात नहीं करनी है। मेरे देश में 2017 में इसी देश की सुप्रीम कोर्ट प्राइवेसी को आपका मौलिक अधिकार बोल चुकी है। पुत्तुस्वामी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केस में बाकायदा ये कहा गया है कि हमारे देश में हमारी जो जनता है उसको पूरा का पूरा प्राइवेसी का अधिकार है। लेकिन
बात यह है कि ये सब चीज़ें आँख की शर्म की होती हैं। जो हमारी सरकार है, हमारा सिस्टम है, अदालत आदेश ही तो दे सकती है। अगर सरकार इस निर्लज्जता पे आ जाए, इस गुंडागर्दी पे उतारू हो जाए कि हमको नहीं मानना तुम्हारी बात, तो क्या होगा। अभी हाल में जो एमनेस्टी के चीफ थे भारत के पत्रकार आकार पटेल, उनको विदेश जाने से रोक दिया। हाई कोर्ट में झाड़ पड़ी सीबीआई की। सीबीआई ने उनको कहा गया कि आप इनको कैसे रोक सकते हैं, आप इनसे माफ़ी मांगिए। उसके बाद वो फिर विदेश जाने लग गए तो फिर उनको रोक दिया। अब जब कोर्ट का आदेश ही सरकार नहीं मान रही है तो क्या करेंगे। तो धीरे धीरे करके, और उसमें कौन सी बड़ी बात है, जज साहब का भी फेशियल रिकॉग्निशन निकाल लेंगे, कौन रोक रहा है उनको। जब आप इसी पे उतारू हो जाएं, जब आप सारी गरिमा को छोड़ दें, जब लठ पे ही सारा का सारा सिस्टम चल रहा है, तो हम कितना सुरक्षित हैं, आप कितना सुरक्षित हैं। बहरहाल पूरी दुनिया में सरकारें आपका डाटा अपने पास इकट्ठा कर रही हैं, और अब धीरे धीरे चैनल देखते हुए आप समझ रहे होंगे कि प्राइवेसी का मतलब क्या होता है। आप कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं, गले में आपके बेल्ट टंगी हुई है और वो आपको बार बार निर्देशित करती है कि सावधान रहिए, सरकार काम पर है। जो भी हो, ये दुखद स्थिति है और इसको मैंने आपके सामने रखा है। उम्मीद करता हूं कि ये अमेरिका की सरकार, चीन की सरकार, भारत की सरकार, जो भी सरकारें हैं, इनको ये एहसास हो जाए कि ये जनता के लिए हैं, जनता इनके लिए नहीं है, तो शायद दुनिया स्वर्ग बन जाए। और कम से कम जो देश अपने आप को डेमोक्रेसी कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं, उनको तो जनता को जनार्दन मानना ही चाहिए। नमस्कार, जय हिंद। वीडियो शेयर ज़रूर करें।